पाकिस्तान की एक और फिल्म जिसको आलमी सतह पर पजीराई मिलने लगी है, हदायतकार राफे राशिदी की शॉर्ट मूवी जामुन का दरख्त कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब हो गई है और अब फ्रांस के इस बड़े फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। और फिल्म में मारूफ अदाकार नान सिद्दीकी मनफी रोल में नजर आ रहे हैं, जबकि सुपर मॉडल्स माहा ताहिर और फौजिया अमान भी मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। फिल्म की कहानी जो जनरल रिलेशनशिप होते हैं उस पर, हरासमेंट पे, जिनसी हमलों पर और इसी तरह बहुत से और जो मौज़ूआत है उसके गिर्द घूमती है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। मारूफ राइटर बीगुल ने ये लिखी है और बीगुल इस वक्त वहाँ सब मौजूद भी हैं, उनसे बात। बीगुल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़ाहिर है मुबारकबाद आपको बहुत ज़्यादा कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्शन के लिए। अब ज़रा इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बताएं कि कैसे इसका आइडिया कंसीव किया। कहानी पर ज़्यादा बात करना अभी शायद इतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस फिल्म की से बहुत लोग जुड़े हुए होते हैं, तो एक जो सस्पेंस हम क्रिएट करके रखते हैं अपने देखने वालों में, और फिल्म के बीच में वो यही है कि हम कहानी पहले से पूरी ना सुनाएं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो सोशल इनजस्टिसेस हैं, जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो पावर डायनामिक्स हैं जिसके ऊपर हरासमेंट भी है, उस पर बात है। और तमाम जेंडर्स को लेकर उनके साथ जितनी ज़्यादती होती है उसके ऊपर ये गुफ्तगू है। 33 मिनट की गालिबन ये फिल्म है, इसका दौरानिया अच्छा, वैसे इस फिल्म का आइडिया कैसे आया? राशिदी ने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ और फेस्टिवल के लिए बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ ख़वातीन बिकती हैं बहुत तादाद में, उनके साथ जो कि नाइंसाफ़ी होती है या जेंडर की बुनियाद पर अगर कोई मैनिपुलेशन होती है, क्योंकि वहाँ बहुत से पावर डायनामिक्स काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो मुस्तनद जगह हैं वो मर्दों के पास हैं, तो उसके ऊपर कुछ काम किया जाए। तो बस फिर उसके ऊपर सोचा और एक कहानी जैसे उतरती है लिखने वाले पर वैसे उतरी। बिल्कुल। फिल्म रिलीज़ कब हो रही है और कहाँ पर ये रिलीज़ होगी? फिल्म जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसको इससे कितना फ़ायदा होगा, हमारे माशरे में ये कितनी कंट्रीब्यूट करेगी? फिल्म फ़िलहाल जी फेस्टिवल्स में है, और वैंकूवर में भी और कान में भी एक अपनी फेस्टिवल का जो एक पूरा साइकिल है वो फिल्म पूरा करेगी। ये नीश ऑडियंस की फ़िल्म है, ये फेस्टिवल्स के लिए ही बनाई गई है। और इस चीज़ को ये जो आपका सवाल है कि सिनेमा इंडस्ट्री और माशरे को कितना कंट्रीब्यूट करेगी, देखिए मैं मुझे ये बात कहते हुए तकलीफ़ भी होती है कि हमारे यहाँ जो फ़िल्में बनती हैं, ये कोई पहली फ़िल्म नहीं है जिसकी सिलेक्शन हुई है बाहर। बहुत सी फ़िल्में जाती हैं हर साल, बहुत से अवार्ड्स लेकर आती हैं, बहुत रिकग्निशन लेकर आती हैं, लेकिन एक बहुत जो तकलीफ़ अमर है उसमें यह है कि हमारे लोग वो फिल्में नहीं देख पाते हैं। सेंसर की नज़र होती है, हमने माजी में ये बहुत दफ़ा होते देखा है, हाल ही में हमने होते हुए देखा है। मुझे ये लगता है कि अगर ये फ़िल्म आप तक नहीं पहुंची, जो कि मेरे देखने वाले हैं, तो फिर ये कहीं नहीं पहुंची। हमें अंदाज़ा था कि ये फ़िल्म फेस्टिवल की है। जब फेस्टिवल की बात होती है तो एक आज़ादी मेरे क़लम को जो बहसियत लिखारी मिलती है, मैं वो बुनियादी आज़ादी यहाँ भी चाहती हूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं अगर इसी ज़मीन की बात कर रही हूँ, अगर मैं इसी ज़मीन और इसी खत्ते की कहानी कह रही हूँ, मैं अगर अपने लोगों से बात करना चाहती हूँ, तो मेरा जो एक डायलॉग मेरी ऑडियंस से है वो एक मिसिंग लिंक है, जो मुझे लगता है कि शायद ये सोचने की बात है कि चाहे नीश ही सही, चाहे एक पैरेलल सिनेमा के तौर पर ही सही, ऐसी स्क्रीन्स अवेलेबल करनी चाहिए। और आप कोई उम्र की क़ैद रख सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये कंटेंट जो है वो सबके देखने का नहीं है, तो आप उसको भी नीश कर सकते हैं, और मगर कम से कम वो एग्ज़िबिट करने की इजाज़त तो होनी चाहिए। और जैसे एक लिखने वाले का एक राब्ता, एक डायलॉग स्क्रीन के पर्दे से निकल कर अपने देखने वाले से जुड़ता है और रहता है, वो मुझे लगता है कि दैट मिसिंग लिंक इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी एज़ अ राइटर, कि मैं चाहती हूँ कि मेरी हर कहानी, जो मेरे ही लोगों की कहानी है, वो उन तक पहुँचे। वो एक नीश ऑडियंस अगर यूरोप में देख रही है तो ये एक बहुत एज़ाज़ की बात है जो पाकिस्तान को हासिल हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री को और करते धरतों को और जो लोग यहाँ पर हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर इतना टैलेंट है जो दुनिया भर में अप्रिशिएट हो रहा है ग्लोबली, अगर आप कहीं कम्पीट करने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं, तो क्या वजह है कि हमारे देखने वाले से महरूम किए जाते हैं, जबकि ये जो दौर है इसमें जो एक्सेस है देखने वाले को, वो आपके सेंसर करने से उस पर कुछ ख़ास असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो अपने फ़ोन पे वो सब देख लेंगे।
जो वो देखना चाहते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम उनको अच्छे और मेयारी चीज़ें। बिल्कुल सही बात। और बिगुल, थोड़ा एक्ट्रेस से मुतालिक भी बताएं, कैसा तजुर्बा रहा उनके साथ काम का इस मूवी में? फिल्म में महा हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, उसके अलावा ज़ारा उस्मान हैं। बेइंतहा अच्छा काम किया है जी, बहुत डिवोशन के साथ काम किया। ये बहुत बहादुरी का काम होता है ऐसी स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करना। मैं यहाँ पर उनका काम तो आप देखेंगे अगर मंजूर हुआ खुदा को और कुछ लोगों को, लेकिन जो उनका पैशन है एज एन एक्टर, उनके अंदर भी जो एक तशनगी रहती है कि वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उनका टैलेंट बहुत अंडरमाइंड रहता है, उनको एक्सप्रेशन वो नहीं मिलता। तो ये फिल्में जो हैं वो उनको वो प्लेटफॉर्म देती हैं और फिर वो आप देखिए कि वो इंटरनेशनली कहीं भी किसी भी टैलेंट से किसी हैसियत से कम नहीं है, बल्कि। अच्छा, और डायरेक्टर साहब के साथ काम करने का कैसा तजर्बा रहा? राफी राशिदी साहब की मैं बात करें, मैं राफ़े का जिक्र करना ज़रूर चाहूँगी क्योंकि राफ़े इज़ अ यंग फिल्म मेकर। राफ़े में 2-3 क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं जो कि दे शुड बी वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर द न्यू अपकमिंग फिल्म मेकर्स एज वेल और द करंट फिल्म मेकर्स एज वेल। वो ये है कि ही इज़ एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म की बुनियादी जो ज़रूरियात हैं या जो उसकी एक डेफिनेशन या तारीफ़ है, हम लोग उससे ही वाकिफ़ नहीं होते। राफ़े बेहद प्रोफेशनल फिल्म मेकर हैं। राफ़े बेहद ऑनेस्ट आदमी हैं और बेहद इज़्ज़त देने वाले आदमी हैं। मुझसे मेरे और उनकी जब ये फ़िल्म की स्क्रिप्ट मैंने लिखी, जिस डेडिकेशन और जिस डिवोशन से उन्होंने फ़िल्म की स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ा है, एक एक लफ्ज़ को, स्क्रीन प्ले को गहराई में जाके समझा, सोचा, उस पर मुझसे सवाल किए, बहुत सब्र से, हौसले से और समझदारी से। द विजडम दैट वी नीड इन अ फिल्म मेकर इज़ एब्सोल्युटली देयर। मेरे और उनके जो वॉइस नोट्स का एक्सचेंज है जो कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट के बारे में ही था, तो मुझे उससे ये अंदाज़ा होता है कि वो नोट्स हैं किसी भी एक फ़िल्म एनालिसिस के लिए, और वो बड़े ख़ूबसूरत पॉइंट्स हैं जो कि वो रेज़ करते थे, फिर मैं उस पर जवाब देती थी, पर हम कितनी डिटेल में बात करते थे। वो सब नुआंसेस जो छुपे हुए हैं स्क्रिप्ट के अंदर, बिटवीन द लाइंस जो बातें हैं, जो अंडर करंट ऑफ द स्क्रिप्ट है, वो कितनी बेहतरीन अंदाज से उन्होंने समझा, फ़िल्म को ऑन किया, फ़िल्म को बड़ी मोहब्बत और बेहद मेहनत से बनाया। हमारे फिल्म मेकर के लिए आई थिंक राफ़े राशिदी इज़ एन इंस्पिरेशन बिकॉज एंड ही ऑल्सो लर्न्स ये बात कि अपनी ये सलाहियत को या अपनी इस बात को हर वक्त ख्याल में रखना कि हम कॉन्स्टेंटली सीख रहे हैं। मैं खुद हर वक्त सीख रही हूँ। बिल्कुल सही। और बिगुल, एक मैसेज जो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप बताएं, वो क्या है? इस फिल्म से देखने वालों को पैगाम क्या मिलेगा? बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ये वक्त दिया और चाहा मुझसे कि मैं जामुन के दरख्त के ऊपर बात करूं। जामुन का दरख्त एक बड़ा सिंबॉलिक टाइटल है। उसमें एक डायलॉग है जो शायद ट्रेलर में आपने देखा होगा कि आंगन में जो जामुन का पेड़ है, खाला जो है वो बार बार ज़िद कर रही है कि इसको कटवा दो। परिंदे आते हैं फल खाकर जो बीठे करते हैं, इसमें जो धब्बे आंगन पर और कपड़ों पर पड़ते हैं वो मिटते नहीं हैं। तो कुछ ऐसे ही धब्बों का जिक्र है जिसको मुआशरा मिटने नहीं देता और वो उसके ऊपर जज किए जाते हैं आप, और वो कहीं और की बात होती है और वो आपकी ज़िम्मे डाल दी जाती है। मेरी ये दुआ है कि मेरे पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी ऑडियंस इस फिल्म को देख सके। मेरी ये बेहद ख्वाहिश है कि ऐसी तमाम बनने वाली फ़िल्में जो कि बहुत खूबसूरत फ़िल्में हैं वो मेरी ऑडियंस तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। बहुत शुक्रिया आपका बिगुल, इस मूवी से मुतालिक, इस फिल्म से मुतालिक बात करने के लिए। और जो आखिर में आपने बताया कि जिस तरह वो धब्बों का जिक्र आपने किया कि वाकई हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक बात तो ये कि वो धब्बा अगर किसी और ने भी लगाया है तो भी वो धोते धोते पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और कभी कभी धब्बा खुद लग भी जाए तो ज़ाहिर है ज़िंदगी आगे बढ़ता है, इंसान तौबा कर लेता है, चीज़ों को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन सोसाइटी उस धब्बे को मिटाने नहीं देती, मिटने नहीं देती। तो ये बहुत अहम मौजू है जिस पर आपने ये काम किया। बिगुल, वंस अगेन थैंक यू सो मच।